गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है बार्टर सिस्टम की बात की थी, मनी के इवैल्यूएशन की बात की थी, तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ मनी और फॉर्म्स ऑफ मनी। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मनी। फर्स्ट वन इज योर फुल बॉडीड मनी और सेकंड इज योर फिएट मनी। आपकी जो फिएट मनी है उसे फिड्यूसरी मनी भी कहा जाता है और जो फुल बॉडीड मनी है उसे क्रेडिट मनी भी कहा जाता है। सो व्हाट डज इट बेसिकली मीन्स? So fiat money refers to that money which is issued by the authority or order of the government and which is commonly accepted as a medium of exchange in a country. Means people are legally bound to accept that currency. For example, coins, notes in our country. So उसको सभी accept करते हैं, कोई deny तो नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना है तो उसे हम बोलते हैं fiat money, जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड होती है टाइम पे। दूसरी होती है फिड्यूसरी मनी, दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड बाय पर्संस फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए जिसको एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है उसके लिए जो पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, तो जो शॉपकीपर है, सप्लायर है, वो एक बिल राइट करके देता है, एक बिल ड्रॉ करता है आपके फेवर में कि अगर आप मेरी पेमेंट 2 मंथ्स के अंदर पे करोगे तो मैं आपको प्रोडक्ट सेल करूंगा। और आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हो, साइन करते हो, उसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पेयर एंड पे। पेयर कौन है? जो पे करेगा, और पेई कौन है? जिसको अमाउंट जाना है, यानी कि शॉपकीपर को। तो उस रिलेशन को, जो चेक वगैरह की पेमेंट्स होती है ना, आप चेक ड्रॉ करके देते हो किसी को, पे टू मी। अगर तो सेल्फ है तो सेल्फ लिख देते हो, अगर आप खुद बैंक में विड्रॉ करवाने जा रहे हो। अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी है तो आप उस पर्सन का नेम लिखते हो, पे टू दिस पर्सन, ओके, और अमाउंट वर्ड्स में और न्यूमेरिकल बेसिस में लिख देते हो। तो वो जो है वो फिड्यूसरी मनी है। फिएट मनी जो नोट्स है, करेंसी है, ठीक है, पेपर करेंसी है, कॉइन्स है, वो है फिड्यूसरी मनी। और फिएट मनी क्या है? फिएट मनी क्या है? कॉइन्स एंड नोट्स। और फिड्यूसरी मनी क्या है? चेक्स, ड्राफ्ट, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट, ट्रस्ट के बेस पे चलते हैं। फिड्यूसरी का मतलब चेक है, ड्राफ्ट है। फिएट का मतलब कॉइन्स एंड नोट्स है। सेकंड टाइप ऑफ मनी हमारे पास आती है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी ये ब्रिटिश टाइम में चलती थी। इट मींस इस केस में क्या था कि वो मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the metal contained in that value। यानी कि ब्रिटिश टाइम के अंदर जो 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन जो आते थे, या 50 पैसा कॉइन, 20 पैसा, 10 पैसा, उसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी का सिल्वर जो है शामिल होता था। यानी कि 1 रुपी का कॉइन है तो उसमें 1 रुपी का सिल्वर जो है होता था। तो उस टाइम के अंदर लोग जो है उसको फिर मेल्ट करके सिल्वर के बेस में जो है सेल करते थे मार्केट के अंदर। सेम अमाउंट रिसीव होता था, कोई बड़ा एज इशू नहीं आता था। ऑर्नामेंट्स बनाने में वो हेल्पफुल था। सिर्फ मेटल को जो है मेल्ट करने का यही पर्पस था। जो 1 रुपी का जो कॉइन था वो सिल्वर से बनता था ब्रिटिश टाइम के अंदर। तो इसके अंदर क्या था? 1 रुपी का कॉइन है, उसके अंदर 1 रुपी का सिल्वर इंक्लूड है। दैट इज योर फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडी है उसकी, ठीक है। इसके अंदर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम होती है। 1 रुपी का कॉइन है, 1 में ही चलेगा, उसके अंदर 1 रुपीज का ही सिल्वर। फिर आती है तुम्हारी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। इसके अंदर मनी वैल्यू ज्यादा होती है। करंट सिनेरियो के अंदर जो 1 रुपीज का कॉइन है, क्या आपको लगता है उसके अंदर मेटल 1 रुपीज का होगा? नो। 2000 का कॉइन है तो उसमें मेटल जो है या जो उसमें पेपर यूज हुआ है वो 2000 का यूज नहीं होगा। तो ये क्या था? पहले करंट टाइम के अंदर मनी वैल्यू जो है कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा है। मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। आप मेल्ट करके देख लो, वो इतने थोड़ी सेल होगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट मनी के अंदर क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ मेटल इज फार लेस देन द मनी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू ज्यादा है कमोडिटी वैल्यू से। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर फॉर्म्स ऑफ मनी। सो आप इसको एक बार देख लीजिए, टेक अ लुक प्रॉपरली। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।